मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आज का विषय है संकल्प क्यों पढ़ा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर, पूजा पाठ और अन्य कर्मकांडों में पुरोहित संकल्प पढ़ता है। यह संकल्प क्या है और क्यों पढ़ा जाता है, यह एक विचारणीय सवाल है। इस संकल्प का आशय पंडित पुरोहित को अच्छी तरह मालूम होता है, लेकिन यजमान नहीं जान पाता और साथ बैठे अन्य लोग भी इस अर्थ से परिचित नहीं हो पाते। इस संकल्प का रहस्य जीवन के अंतर्जगत के अधिक करीब है। यदि इसका रहस्य समझ में आ जाए तो साधारण से साधारण मनुष्य भी असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। पहले तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पूजा पाठ और कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया में जो कर्म है वे सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। इसका कारण यह होता है कि ये सब वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। संकल्प पूजा पाठ की महत्वपूर्ण कड़ी है। दान तथा यज्ञ कर्म कार्यों का पुण्य तभी होता है जब संकल्प हो जाता है। मन के भीतर दो भावनाएं होती है, पहली संकल्प वाली भावना और दूसरी विकल्प वाली भावना। संकल्प को चुनने का मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह अडिग और एकनिष्ठ है। वह जो कुछ कर रहा है उसे उन चीज़ों का ज्ञान तो है और साथ ही वह उस कार्य के प्रति संकल्पबद्ध है। संकल्पवान व्यक्ति ही सिद्धि का हकदार है और वह अपने लक्ष्य को पाने की योग्यता रखता है। आज तक जितने भी कार्य सिद्ध हुए हैं उनमें व्यक्ति की साधना और संकल्प शक्ति की प्रमुख भूमिका है। आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी तभी संभव है जब मनुष्य अपने काम में संकल्प ठान लेता है। इसलिए पुरोहित कहता है कि जिस काम में यजमान को करने जा रहा है उसके प्रति वह संकल्पबद्ध है, इसलिए हे प्रभु उसका कार्य पूरा करने में उसकी मदद करें। संकल्प का मतलब यह भी है कि व्यक्ति ने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया है वह अपने मन और हृदय से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। उसका साहस, उसका उत्साह, उसकी खुशी इस कार्य के साथ है। संकल्प मन को एकाग्र करता है। जिस तरह पूजा पाठ में यजमान संकल्प लेता है, उसी तरह यदि वह हर कार्य में संकल्प ले तो शायद उसको कभी असफलता का मुंह न देखना पड़े। शांति पाठ में यह कामना की जाती है कि आकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पतियों में शांति हो, सभी दिशाओं में शांति की वर्षा हो। बगैर शांति के मनुष्य का भौतिक जीवन निरर्थक और निस्सार है। मनुष्य का संकल्प अंततः यही भाव व्यक्त करता है कि समाज में शांति का विस्तार हो और लोग सुखपूर्वक रहे। कर्मकांड का लक्ष्य है